नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और मैं हूं आपके साथ पूजा। रामनगर के अपर कोसी रामनगर कोसी बैराज के पास 17 हेक्टेयर भूमि पर सिटी फॉरेस्ट का जल्द उद्घाटन होने जा रहा है। जल्द ही इस नगर वन को पर्यटकों के साथ स्थानीय लोगों के लिए वन विभाग खोलने जा रहा है। इस नगर वन में पर्यटकों और ट्रैकिंग के शौकीनों को ऐसी सुविधाएं और प्राकृतिक नज़ारे मिलेंगे जो वो दंग रह सकते हैं। रामनगर वन प्रभाग के DFO दिगांत नायक ने बताया कि नगर के आसपास ऐसा कोई खुला क्षेत्र नहीं था जिसमें पर्यटक या स्थानीय लोगों के लिए वॉक या जंगल के अंदर घूमने के लिए पैदल ट्रैक हो। उन्होंने बताया कि ये क्षेत्र जंगल से लगता है जिसमें सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा गया है। पूरे 17 हेक्टेयर क्षेत्र को सोलर फेंसिंग के साथ ही 2 लेयर की चैनलाइजिंग फेंसिंग के चारों तरफ से सुरक्षा घेरा बनाया गया है जिसमें वन्यजीव नहीं घुस सकते हैं। साथ ही इस नगर वन में तालाब, पर्यटकों और स्थानीय लोगों के लिए ओपन जिम भी बनाया गया है। ये लगभग जो हमारे कॉर्बेट लैंडस्केप में जो भी वन्यजीव पाए जाते हैं या पक्षी हैं उनको हम यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं पेंटिंग के माध्यम से। और जैसे टाइगर है, लेपर्ड है, एलिफेंट है, ये मुख्य यहाँ पे विशेष वाइल्ड एनिमल है। तो मैं तो कह सकते हैं कि बचपन से ही कर रहा हूँ। जब स्कूल में था तब से शौक था, तो अभी तक जारी है। क्या नाम है सर आपका? सुरेश लाल कहते हैं। जो हमारा नगर वन है रामनगर 17 हेक्टेयर का, ये जो हमारा नगर वन चूज किए थे, इसको हम डेवलप कर रहे हैं ताकि रामनगर के स्थायी लोग हैं, जो पर्यटक हैं, उनको एक ऐसी जगह मिल जाए जो यहाँ फैमिली के साथ आके 2-3 घंटे स्पेंड कर सके। यहाँ पे बहुत सारे सुविधाएं का ये कर रहे हैं हम कि ओपन जिम भी खोल रहे हैं, उसके साथ साथ चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड भी खोल रहे हैं, रोज गार्डन है और फाउंटेन पार्क, ऐसे बहुत सारे सुविधाएं हैं। और उसके साथ साथ ही ये एक बड़ा सा ट्रैक बना हुआ है जो कि रामनगर के स्थायी लोग हैं जो वॉकिंग करना चाह रहे हैं सुबह या शाम को, वो यहाँ आके वॉकिंग भी कर सकते हैं। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत सिटी फॉरेस्ट एरिया में रामनगर वन प्रभाग ने अब स्थानीय लोगों और पर्यटकों के लिए सिटी फॉरेस्ट का एक वन क्षेत्र जो है पर्यटकों के लिए जो है कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर उस जोन को खोलने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत अपर कोसी क्षेत्र में करीब 17 हेक्टेयर वन भूमि को जो है पूरी तरह सौंदर्यीकरण कर दिया गया है। वन विभाग के DFO दिगांत नायक ने बताया कि यहाँ पर मॉर्निंग और इवनिंग वॉक को लेकर जो आसपास के जंगल में कोई ऐसी स्थान नहीं था जिसको लेकर लोगों को दिक्कतें होती, तो उन्होंने बताया कि अब यह सिटी फॉरेस्ट का एरिया विकसित किया गया है। यहाँ इवनिंग और मॉर्निंग वॉक के साथ ही पर्यटकों को भी यह क्षेत्र अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो वहीं वन्य जीवों से संबंधित यहाँ कई चित्र भी पेंटिंग के माध्यम से बनाए गए हैं। उन्होंने बताया कि निश्चित तौर पर यह एक कारगर कदम साबित होगा। शीघ्र ही वन विभाग इस जोन को खोलने की तैयारी में लगा हुआ है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज। वहीं दूसरी ओर रामनगर में गुरुवार की देर रात अज्ञात चोरों ने घास मंडी क्षेत्र में स्थित एक मेडिकल स्टोर के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी के साथ ही कुछ अन्य चीज चोरी कर ली। इसी के साथ ही चोरों ने समीप में ही स्थित फुटवेयर की दुकान का भी ताला तोड़कर चोरी करने का प्रयास किया, लेकिन चोर यहां पर सफल नहीं हो पाए। वहीं मेडिकल स्टोर स्वामी इत्तफाक हुसैन ने बताया कि उनकी घास मंडी क्षेत्र में लाइफ केयर मेडिकोज के नाम से दुकान है। बीती रात अज्ञात चोरों ने उनकी दुकान का ताला तोड़कर दुकान में बने गल्ले को भी तोड़ दिया और उसमें 15,000 रुपए की नकदी, एक इन्वर्टर और बैटरी चोरी कर ली। दुकान स्वामी का आरोप है कि उसने घटना के संबंध में कोतवाली पुलिस को तहरीर दी थी, लेकिन पुलिस की ओर से उसकी तहरीर को रिसीव नहीं किया गया। तो मेडिकल स्टोर में आपकी चोरी हुई है, क्या है पूरा मामला? पुलिस को तहरीर दी, क्या कार्रवाई हुई? देखिए, तहरीर तो मैंने लिखित में दे दी है थाने में, लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं करी। बोले पहले जांच होगी, जांच के बाद हम इसे रिसीव करके आपको दे देंगे शाम तक। तो जांच की यहाँ आए थे प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के लोग, और उन्होंने आसपास CC कैमरों में उसकी देखा भी, चेक किया। उसके बाद उसमें देखा गया है कि एक बाइक पे एक बंदा है, एक के हाथ में रॉड थी, 2 बंदे थे। और मेरे यहाँ से भी लगभग ये एक ताला तोड़ा रॉड यहाँ पड़ी हुई मिली, बाहर ही थी, जो कि पुलिस वाले ले गए सुबह उठा करके। और यहाँ से मेरे यहाँ से गल्ला भी टूटा हुआ है, इन्वर्टर और बैटरा वो भी गायब है। कितना कैश लिया? लगभग कैश समथिंग 15,000 समथिंग था इसमें। और बगल में भी किसी के ताले टूटने का? बगल में थोड़ा सा ये आगे एक शमा फुटवेयर है, उनका भी ताला टूटा है, लेकिन उनके यहाँ
शटर नहीं खोल पाए, एक ताला टूटा हुआ पाया गया उनका भी। ठीक है, आके मैंने इसमें रिपोर्ट दे दी है, अब शाम तक के लिए कहा है उन्होंने, रिसीव करा लेना है इसे और इसमें हम मुकदमा दायर कर देंगे आपका। रामनगर में बीती रात अज्ञात चोरों ने एक मेडिकल स्टोर का ताला तोड़कर हजारों रुपए की नकदी के साथ ही कई सामान चोरी कर लिया। घटना के बाद पीड़ित दुकान स्वामी द्वारा कोतवाली पुलिस को तहरीर दे दी गई है, लेकिन दुकान स्वामी का आरोप है कि पुलिस ने अभी तक उसकी तहरीर भी रिसीव नहीं करी। आपको बता दें कि घास मंडी में स्थित एक मेडिकल स्टोर पर अज्ञात चोरों ने रात ताले तोड़ लिए। ताले तोड़ने के बाद चोरों ने दुकान में घुसकर गले में रखे 15,000 की नकदी चुराने के साथ ही इन्वर्टर और बैटरी भी चोरी कर ली। उसके साथ ही बताया जाता है कि समीप में ही एक दुकान का, एक फुटवेयर की दुकान थी, उसका भी एक ताला तोड़ दिया, लेकिन चोर शटर नहीं खोल पाए, तभी तक मौके से फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। वहीं दुकान स्वामी का कहना है कि उसके द्वारा घटना के संबंध में रामनगर पुलिस को लिखित रूप से तहरीर दे दी गई है, लेकिन उसने पुलिस पर तहरीर रिसीव न करने का आरोप लगाया। उसका कहना है कि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच करने के बाद मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की जाएगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJN न्यूज़। इसी के साथ ही आपको बता दें, रामनगर में गुरुवार को आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने प्रेस वार्ता करते हुए पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की ईडी द्वारा की गई गिरफ्तारी पर केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार विपक्ष में बैठे लोगों की आवाज को लगातार दबाने का काम कर रही है, जिसे अब सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्व में पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम फर्जी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा किया गया था। उन्होंने कहा कि बीते दिवस पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह के घर पर ईडी द्वारा छापा मारकर उनकी गिरफ्तारी की गई है, जो पूरी तरह से गलत है। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी को लेकर, क्या आम आदमी पार्टी का है? देखिए, जिस प्रकार से कि आप सभी सम्मानित पत्रकार साथियों को पूरे देश में पता है कि केंद्र की सरकार जैसे उन्हें पता चल रहा है कि 2024 के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और उनकी हार निश्चित है, तो उसके लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ दबाने के लिए कि इस तरह के हथकंडे अपना रही है। पहले मनीष सिसोदिया जी को जो फर्जी शराब घोटाला इन्होंने बता करके उन्हें जो है जेल में डालने का काम किया। उसके बाद जब संजय सिंह जी ने केंद्र सरकार के ऊपर हमला बोला, जायज़ बातों को कहा कि भाई आप जो है व्यक्ति विशेष के लिए काम कर रहे हैं, आप अडानी और अंबानी की नौकरी कर रहे हैं, तो संजय सिंह की आवाज़ दबाने के लिए पहले उन्होंने निलंबन किया। उसके बाद कल इन्होंने ईडी का छापा मार के उनके घर से उन्हें गिरफ्तार किया है। आम आदमी पार्टी इसका विरोध करती है और हम आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि केंद्र सरकार एक गंदी राजनीति कर रही है। इनकी राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, 2024 में इनकी हार निश्चित है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ताओं में केंद्र सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ने लगी है। रामनगर में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल सिंह रावत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्र सरकार द्वारा की जा रही राजनीति को गंदी राजनीति ठहराते हुए उनकी मानसिकता पर कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि राज्यसभा सांसद जो उनकी पार्टी के थे संजय सिंह की गिरफ्तारी में बीते दिवस ईडी द्वारा उनके घर पर छापा मारकर की गई है। उन्होंने कहा कि पूर्व में केंद्र सरकार ने आम आदमी पार्टी के दिल्ली सरकार में मंत्री मनीष सिसोदिया को भी कई गंभीर आरोप लगाकर उनकी गिरफ्तारी की थी। उन्होंने बताया जो संजय सिंह आम आदमी पार्टी के सांसद है राज्यसभा, उन्होंने संसद में जो है केंद्र सरकार के खिलाफ कई प्रकार की प्रतिक्रिया की थी, जिसको उन्होंने दबाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि आज केंद्र सरकार विपक्षी की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है, कुचलने का काम कर रही है, जिसे आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सहन नहीं करेगा। और उन्होंने कहा कि इसके विरोध में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता आंदोलन करेंगे। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि 2024 में केंद्र सरकार को देश की जनता जो है सत्ता से बाहर निकालने का काम करेगी। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, JJ। ये थी रामनगर से हमारे संवाददाता राजीव अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए JJN न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।